नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं घर में रखे मंदिर के बारे में। मंदिर अगर सही डायरेक्शन में हो तो सुख शांति और बरकत देता है और डिवाइन एनर्जी को बढ़ाता है, डिवाइन प्रोटेक्शन देता है। और अगर रॉन्ग डायरेक्शन में हो तो कंफ्यूजन, स्ट्रेस एंड स्ट्रगल्स को ला सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर को हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत ही पावरफुल डायरेक्शन माना जाता है। अब बात आती है पावरफुल डायरेक्शन क्यों। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हम ईशान कोना कहकर पुकारते हैं। ईशान यानी कि ईश्वर, और ईशान कोना यानी कि ईश्वर का कोना, दैट इज गॉड्स डिवाइन सीट। ये डायरेक्शन स्पिरिचुअलिटी, क्लैरिटी, प्यूरिटी, विजडम एंड ब्लेसिंग्स की डायरेक्शन है। इसीलिए मंदिर को इस डायरेक्शन में रखा जाता है, जिससे पूरे घर में डिवाइन एनर्जी फ्लो हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और मल्टीप्लाई भी होती है। घर के लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्ट्रगल्स, एंजाइटी थोड़े कम होते हैं। घर में रहने वाले बच्चों की हेल्थ और स्टडीज अच्छी रहती है। फैमिली में पीस एंड बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है। और सबसे ज़रूरी, आपकी प्रेयर्स भी जल्दी एक्सेप्ट हो जाती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है मंदिर की स्थापना कब करनी चाहिए। जिस दिन आप घर में वास्तु पूजा रखते हैं उस दिन आप मंदिर को स्थापित कर सकते हैं। सबसे बेस्ट डेज मंदिर को स्थापित करने के लिए माने जाते हैं, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये दिन बहुत शुभ माने गए हैं। अब बात आती है मंदिर को स्थापित कैसे करें, किस डायरेक्शन में करें। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो बोली जाती है, और सबसे जरूरी आपको ये ध्यान रखना है कि ईस्ट वॉल या नॉर्थ वॉल पे आपका मंदिर होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। आप पूजा करते टाइम आपका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में अपना फेस नहीं रख सकते हैं तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। और अगर आप ईस्ट एंड नॉर्थ दोनों डायरेक्शंस में ही आप अपना फेस पूजा करते टाइम नहीं रख सकते हैं तो आप वेस्ट डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं। पर सबसे बेस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन ही मानी जाती है। एंड नॉर्थ की तरफ फेसिंग करने से ये प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस को इनवाइट करता है। मंदिर को जमीन पर कभी मत रखिए, उसे एक अच्छी सी हाइट पर वुडन या मार्बल की चौकी पर रखना चाहिए। अब बात आती है मंदिर के अंदर भगवान रखने की। मूर्तियों को कभी भी दीवार से चिपका के मत रखिए। 1 या 2 इंच का गैप रखिए, जिससे एयर फ्लो एंड पॉजिटिव एनर्जी का अच्छे से फ्लो हो सके। कभी भी टूटी हुई या फेडेड मूर्तियां ना रखें। एंड कोई भी मूर्ति एक से ज्यादा ना हो आपके मंदिर में। अब ये क्वेश्चन आता है कि किचन में मंदिर होना चाहिए या नहीं। जी हाँ, आप रख सकते हैं मंदिर को किचन में, पर वो गैस, स्टोव और सिंक से काफी दूर होना चाहिए। स्टोव के लेफ्ट या राइट साइड काफी दूरी पर आप रख सकते हैं मंदिर को। और जब आप मंदिर में पूजा नहीं कर रहे हैं या मंदिर का यूज नहीं है तो आप मंदिर के दरवाजे बंद करके रखिए, या फिर आप कर्टन लगा के कर्टन क्लोज कर दीजिए। मंदिर को कभी भी कपल के बेडरूम में मत रखिए। अगर फिर भी आपने बेडरूम में या किचन में रखा है तो मेक श्योर कि जब मंदिर यूज में ना हो तो मंदिर के दरवाजे बंद कर दीजिए एंड कर्टन भी क्लोज कर दीजिए। अगर आप मल्टी स्टोरी या डुप्लेक्स में रहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि मंदिर आपका हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे हो। आप ओम, स्वास्तिक जैसे साइन या यंत्र या शंख, क्रिस्टल पिरामिड्स या गोमती चक्रस, ये सब आप मंदिर में जरूर रखिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है मंदिर में और पूरे घर में भी, और इससे पॉजिटिव एंड प्योर एनर्जीज अट्रैक्ट भी होती हैं। कोई भी तरह का वास्तु डिफेक्ट या नेगेटिव एनर्जीज को कम करने के लिए 5 मोरपंख लीजिए और उसे मंदिर में आप रख सकते हैं या आप अपने पूजा रूम में भी रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखिए कि मंदिर कभी भी साउथ, साउथ वेस्ट या स्टेयर्स के नीचे या पीछे के एरिया में कभी नहीं होना चाहिए। मेन डोर के बिल्कुल सामने तो कभी भी नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप कभी भी कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स मत रखिए। उसे एकदम क्लटर फ्री रखिए, एकदम साफ रखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बहुत ही साफ होनी चाहिए। क्लैरिटी और प्यूरिटी वहीं से ही आएगी आपके माइंड में। अब बात आती है अगर मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बाकी डायरेक्शंस आपको बताई गई है आप वहाँ भी रख सकते हैं। सिंपली इतना ध्यान दीजिए कि इस जगह को आप साफ रखिए, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रखिए, एकदम वेल लिट रखिए, एंड हेवी ऑब्जेक्ट्स को प्लेस इधर मत कीजिए। आप ये सिंपल वास्तु टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्स को लाइए, क्योंकि सही डायरेक्शन आपको सही एनर्जीज प्रोवाइड कर सकती है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।